हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बायर, लेट और कॉन्स्ट। इसमें क्या डिफरेंट है, इसको हम पूरे डिटेल्स में सीखेंगे। सो अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो आगे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। ओके। सो पहले हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्यों यूज होता है। सो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके। सो प्रॉब्लम ये है कि पहले क्या था, सिर्फ हम बायर यूज करते थे, लेकिन जब से ES6 आया है तो हमारे पास लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड का कंसेप्ट भी आया है। और यहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम लेट यूज करें या कॉन्स्ट यूज करें या फिर बैर यूज करें या दोनों यूज करें। ओके। सो सबसे पहले सिंपल सा एक रूल समझो। रूल क्या है कि बैर को यूज नहीं करना है, बैर को अवॉइड करना है। और जहां पे डेटा चेंज हो रहा हो वहां पे हमें लेट यूज करना है। जहां पे डेटा चेंज हो रहा हो वहां पे हमें लेट यूज करना है। और जहां पे डेटा कांस्टेंट हो, डेटा चेंज ना हो, वहां पे हमें कॉन्स्ट यूज करना है। जहां पे डेटा चेंज ना हो, नो चेंज। ओके। सो ये बात सबसे पहले ध्यान रखने वाली है। ओके। सो अब बात करते हैं कि बैर कैसे काम करता है। ओके। सो बैर को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हो गया बैर। ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैर नेम, ये हो गया ब्रजेश। ओके। और अगर हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम। ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम अभी तो कुछ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे नेम जो हमारा है वो आउटपुट आ जाएगा। ओके। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? पहले हमने नेम से एक वेरिएबल को पहले ही क्रिएट कर रखा है, लेकिन अगर हम फिर से बायर लिखते हैं और नेम लिखते हैं और इसमें कुछ अलग हम स्टोर करते हैं, जैसे रवि, तो आप देखोगे कि ये फिर से अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा। नो एरर। ओके। सो एक और प्रॉब्लम इसमें आती है, ये एक फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। जैसे कि हमने इफ कंडीशन लिया और यहाँ पे हमने लिखता हूँ ट्रू। ओके। सो अगर बायर एज लिखा और यहाँ पे 20 असाइन किया, अगर हम इफ कंडीशन के बाहर, इफ कंडीशन के बाहर अगर हम कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो भी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके। सो दिक्कत कहाँ होगी इस कंडीशन में? सपोज करो कि आपके पास बहुत ज्यादा लाइन का कोड है, समझ जाओ कि 1000 लाइन है या फिर 2000 लाइन है। अगर आप सपोर्ट पे काम कर रहे हो तो कोई डेवलपर आकर यहाँ पे लाइन नंबर 40 में सेम नाम का वेरिएबल बना दिया, वो भी बैर से, तो वो काम करेगा और कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन सपोज करो कि यही सेम नाम के वेरिएबल से किसी दूसरे डेवलपर ने पहले से ही बना रखा है, तब तो उसका जो डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा। सपोज करो कि आपने नंबर टाइप का बनाया है और उसने स्ट्रिंग बना दिया, तो आपका ओवरराइड हो जाएगा और रन टाइम एरर भी आ सकता है। सो इसी को दूर करने के लिए हमारे पास बैर और सॉरी लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल आए।
सो एक और प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, होस्टिंग का जो होता है। आई थिंक होस्टिंग के बारे में आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। सो होस्टिंग का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया और ए किया, ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आएगा, ओके। अगर हमने इसके नीचे बैर ए इक्वल टू 10 किया, तो सबसे पहले हमने लॉक कराया तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा और बाद में ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब होस्टिंग क्या कहता है, होस्टिंग क्या करेगा, इस वेरिएबल को, इतने पार्ट को उठाएगा, सबसे ऊपर डालेगा, ओके, बैर ए, और उसके बाद क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग ए करेगा, और फिर जाके ए इक्वल टू 10 करेगा। ये हमारा होस्टिंग करेगा, ओके। सो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सबसे पहले हम तो अपने समझ से इनिशियलाइज पहले कर रखा है, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा रन टाइम में, ओके। सो इसी सब चीज को देखते हुए हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट आया, ओके, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ओके, MODERN, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमें इंट्रोड्यूस किया गया क्या, लेट और कॉन्स्ट को, ओके। सो पहले हम समझेंगे लेट को, फिर हम समझेंगे कॉन्स्ट को, ओके। सो बात करते हैं हम लेट की। लेट, ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट स्कोर ले लेते हैं, 10 है, राइट, एंड स्कोर लेते हैं 20, ओके। सो पहले हमने क्या किया, लेट को स्कोर में 10 इंसलाइज किया, उसके बाद हमने दूसरी बार क्या किया, 20 इंसलाइज किया, तो ये क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा, इजीली इसे अपडेट कर देगा, ओके। लेकिन अगर हम इस लेट स्कोर को दोबारा इंसलाइज करते हैं, जैसे हमने कॉन्स्ट में किया था, दोबारा करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा, ओके। सो ये है जो एरर आपको कंपाइल टाइम में ही दिख जाएगा, ओके, मैक्सिमम टाइम कंपाइल टाइम में ये दिख जाता है एरर। और जो लेट है, लेट है ये ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, लेट ब्लॉक लेवल स्कोप होती है। ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ओके। सो अगर हम इसको यूज करते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप को, जैसे कि इफ ट्रू लेट एज इक्वल टू 25, ओके, और इसको हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करें, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, अगर हम यहाँ पे एज करेंगे, तो ये क्या हमें देगा, एरर देगा, ये देगा कि अनडिफाइंड एरर, ओके, या फिर एक्सेस एरर भी दे सकता है, आप एक बार चेक कर लेना, इसको अनडिफाइंड एरर देगा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी लेट का यूज करके कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो वो हम इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते, ओके। सो ये क्या होगा, बहुत ही बेहतर फीचर है ये, जो कि आपको एरर से बचाएगा। अगर मल्टीपल डेवलपर एक ही फाइल में काम कर रहे हैं और वो ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर ये
एक ही नेम से दो वेरिएबल अगर कोई भी डिफाइन करता है तो ये वहां पर भी एरर दे देगा। तो यहाँ से हमारा एक जो एक्यूरेसी है कोड लिखने की वो बढ़ जाएगी। ओके। और अच्छी बात यह है कि ये तुरंत आपको कोड एडिटर पे ही जो भी एरर होगा वो दिख जाएगा। ओके। सो आई थिंक कि आपको लेट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अगर नहीं होती है तो प्लीज कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिससे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बारे में। ओके। सो कॉन्स्ट सेम टाइप का काम करता है लेट की जैसा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हम कॉन्स्ट यूज करेंगे उसकी जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। ओके। अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 5, राइट। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे कि ए इक्वल टू 6 हो जाए, तो ये नहीं होगा, ये एरर बताएगा। ओके। सो हम दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, और सेम इसको काम करेगा जैसे कि हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, जो कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप ही काम करेगा, कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप। ओके। सो इम्पोर्टेंट चीज एक और आपको मैं बता देता हूँ जो कि कॉन्स्ट और लेट के साथ होता है। अगर हम इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और एरे के साथ तो ओके, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा जाता है कि क्या हम ऑब्जेक्ट के की को कांस्ट से अगर डिक्लेयर करते हैं तो चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कांस्ट यूजर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम एक की ले लिया और इस नेम में मैंने ब्रिजेश को रख दिया। ओके। एंड उसके बाद अगर हम यूजर डॉट नेम, इसको अगर हम अपडेट करूंगा किससे, राम से, तो ये अपडेट हो जाएगा, ये अलाउ करेगा। क्या अलाउ करेगा, अपडेट अलाउ, अपडेशन अलाउ। ओके। सो हमेशा याद रखना, जब भी हम कॉन्स्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट के की को चेंज करेंगे तो ये रेफरेंस वाला सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस की वजह से ये अलाउ करेगा, लेकिन इसी यूजर में अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट ही प्लेस करते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, नॉट अलाउ। तो हमेशा ये बातें ध्यान देने वाली है। ओके। सो सिंपल सा एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारे को कोलैप्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैर, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, और यहाँ पे कॉन्स्ट। ओके। सो यहाँ पे हम एक फीचर्स लिख देते हैं। फीचर्स क्या है कि ये रीडिक्लेयर हो सकता है क्या, तो ये होगा एस, बैर के साथ कर सकते हैं, लेट के साथ नहीं कर सकते, और कॉन्स्ट के साथ भी नहीं कर सकते। ओके। री असाइन कर सकते हैं क्या, तो पैर के साथ कर सकते हैं, लेट के साथ भी कर सकते हैं, और कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते। ओके। ये स्कोप कौन सा होता है, ये सी ओ पी ई स्कोप। तो जो बैर होता है वो फंक्शन, फंक्शन स्कोप का होता है, और लेस्ट और जो लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। ओके, ब्लॉक लेवल का। ठीक है। अगर होस्टिंग की बात करें, होस्टिंग की, तो बैर के साथ यस होस्टिंग होती है और कॉन्स्ट के साथ भी होती है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट होता है टाइम डेड जोन का, और
कॉन्स्ट के साथ भी होती है, इसमें भी टाइम डेट जोन आता है, जिससे क्या होता है, जब भी हम एनस्लाइज करेंगे और होस्टिंग का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, तो हमें एक एरर दे देता है। ओके, होता है लेकिन एरर दे देता है, एक्चुअल में हमें पता नहीं चलता। ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सॉरी, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यूज कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट। ओके, फर्स्ट यूज कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट, दूसरा यूज लेट व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत पड़े तब लेट का यूज करना, लेकिन प्रयास करना कि सबसे पहले हम कॉन्स्ट का यूज करें, उसके बाद लेट का यूज करें, राइट। एंड थर्ड, अवॉइड बैर। ओके, सो बैर को हमेशा देखना कि इससे बचना, अवॉइड करना, ताकि गलतियां कम से कम हो। सो आई थिंक कि आपको ये जो डिफिनेशन है और डिफरेंट है बायर लेट और कॉन्स्ट में, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।